हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है दिसंबर 2022 में। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज या कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और लियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए दिसंबर 2022। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। The King of Swords with the Ten of Wands reverse. Two of Swords with the Queen of Pentacle. The Hermit reverse with the Two of Pentacle. लियो, यहाँ तो आप एक गिव अप कर रहे हैं एक सिचुएशन को। जो सिचुएशन पर्सन आपको बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, अब्यूजिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, फाइनली ये काफ़ी दिनों से चल रहा है कि पर्सन का बिहेवियर बड़ा ही बुरा है आपके साथ। वहाँ ये सिचुएशन पहले से ही डिफ़िकल्ट हो रही थी। दिसंबर में आपने मन बनाएंगे या न्यू ईयर रिजोल्यूशन की इस चीज़ को गिव अप करना है, और गिव अप करते हुए दिख सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर्स से डील कर रहे हैं। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक अब्यूसिव सिचुएशन को गिव अप करते हुए, जो कि अब आपके लिए बहुत भारी, बहुत बर्डनसम हो गया था, इसको आगे लेके चलना। यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन। स्टक महसूस कर रहे रिलेशनशिप में पर्सन, ना कोई डिसीजंस लेते हैं, ना कमिटमेंट देते हैं, ना रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हैं। पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है। आपने खुद को बिजी कर रखा है अपने काम, करियर, अदर थिंग्स में। आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत गिव किया, बहुत एफर्ट किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली आपसे जो जितना बन पाया आपने इस रिलेशनशिप पे किया, वर्क किया इस पे, और अभी भी करते रहे। बट आपको स्टक महसूस हो रहा है। पर्सन ना कोई डिसीजन ले रहे हैं रिलेशनशिप की, कमिटमेंट की, किस तो स्टक है। हो सकता है आप लोग बातचीत भी बहुत कम होती है, या फिर ये ऑफ एंड ऑन कनेक्शन हो गया है, मतलब कभी है कभी नहीं है, इस तरह वाला। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील करें, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली आप गिविंग ही रहे हैं इस रिलेशनशिप में, फिर भी स्टक है रिलेशनशिप। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्रॉस रोड्स पे हैं, चौराहे पे हैं, बिल्कुल आपकी समझ बूझ सब खत्म हो गई है, स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ हर्मिट रिवर्स विद द टू ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली वापसी करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपके और आपके पर्सन से आप दूर हैं। हर्मिट हो सकता है 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने से आप इनसे दूर हैं। टू ऑफ पेंटिकल, दुविधा में लेकिन आप कभी कभी हैं कि क्या पर्सन के लाइफ में, मुझे लगता है आपने जब दूरियां बनाई थी तभी भी पर्सन के लाइफ में आपको पता चला था कि कोई दूसरा पर्सन है, या वो कोई जगल कर रहे थे कोई दूसरे को भी आपके साथ। तो कहीं पे आपको दुविधा उसी बात की होती है कि कहीं फिर से तो पर्सन वैसे नहीं करेंगे कि किसी और से बात कर रहे हैं, कोई और भी है उनके ज़िंदगी में। इस तरह की दुविधाजनक स्थिति है। वापसी आप करना चाह रहे हैं क्योंकि मिस कर रहे हैं पर्सन को, अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप दुविधा में हैं। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो यहाँ पे एक दुविधाजनक स्थिति है कि मैं मैसेज करूँ, कॉल करूँ, रीच आउट करूँ, एक कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लास्ट शफल। Two of Swords with the Emperor, with the Hierophant. Five of Cups with the Page of Swords. The Six of Cups with the Seven of Swords.
यहाँ तो पर्सन स्टक है क्योंकि इनको लगता है ये कमिटमेंट, ये चाहते हैं कमिटमेंट मैरिज, इसलिए स्टक है रिलेशनशिप। हो सकता है आपसे इनको मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या घर वालों से मिलना, एंगेजमेंट नहीं आप कमिट पा रहे हैं, इसलिए स्टक है। ये रिलेशनशिप में तभी आगे बढ़ेंगे जब इनके तरफ से आपके तरफ से इनको मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, रिलेशनशिप की एश्योरेंस मिलेगी, तभी ये आगे बढ़ेंगे। ये किसी कैजुअल रिलेशनशिप या जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज नहीं है उस तरह के सिचुएशंस में नहीं रहना चाहते। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे भी पर्सन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत रखते हैं। इस तरह वाली एनर्जीज है, या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या सेकेंड मैरिज की चाहत रखते हैं आपके साथ। यहाँ तो मिस कर रहे हैं पर्सन, नजरें पूरी तरह बनाए हुए। आपके और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन 5 डेज, 5 वीक या 5 मंथ से हो गया हो। स्टॉकिंग कर रहे हैं आप के पर्सन, आपके ऊपर नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों के बीच कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है या कुछ है आप लोगों का कुछ किसी तरह का, वहाँ भी पता कर रहे हैं पर्सन, तो नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो मिस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन देखना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, जो भी जहाँ भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे पहले, नज़रें पूरी तरह बनाए हुए, दोस्तों से भी पता करना और मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। यहाँ तो ये कोई एक्स है जिनके साथ आपका प्यार है। ये आपके इनके बीच में सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इनको लगता है आपने इनके साथ धोखा, फरेब, किसी तरह का झूठ किया है, इनके साथ धोखा किया है, बिट्रेल किया है। अभी भी ये नहीं भूले हैं ये जो आपने धोखा किया है। धोखे के बाद भी ये आपसे प्यार करते हैं। अगर आपने इनके साथ चीटिंग की है, लाइज है, डिसीट है, उसके बाद दे स्टिल लव यू, ऐसी वाली एनर्जीज है क्योंकि एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो कहीं पे ये दे स्टिल लव यू, पर इनको लगता है कि आपने बहुत बड़ा धोखा इनके साथ किया है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। सॉरी, एक पता नहीं कोई कीड़ा था या फ्लाई। लाइकली आउटकम लियो और लियो के पर्सन के बीच। The devil, the world, the knight of cups। ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है। अगर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत स्ट्रांग था, मतलब बहुत ज़्यादा फायर पैशनेट वाला था, तो पर्सन ट्रैप महसूस कर, बंधा हुआ, ऑब्सेशन वाली एनर्जीज, को डिपेंडेंट एनर्जीज, साइकिल, कंट्रोलिंग, इसमें से हो सकता है चाहे आप बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहे हो, लेकिन आदत लगी हुई है एक दूसरे की, इस तरह की एडिक्शन वाली हो सकती है, इश्यूज हो, या तो एडिक्टेड हो पर्सन के साथ, या पर्सन को कोई पर्सन या आपको किसी तरह का एडिक्शन इश्यूज हो, नशे की लत, कुछ किसी चीज़ की, या फिर कंट्रोलिंग नेचर। लेकिन जो भी हो, कुछ केसेस में फिजिकल इंटीमेसी के बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी ही मेन नीड बेस्ड हो, फिजिकल इंटीमेसी ही के कारण ही आप लोग रिलेशनशिप में आए थे, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। वहाँ पे अगर क्लोजर हुआ है कुछ के लिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वहाँ एक मैसेज कम्युनिकेशन वापस से आता हुआ, तो अगर आपकी 21 दिन, 21 हफ्ते इस तरह से आपकी क्लोजर हुई है, तो वहाँ एक मैसेज कम्युनिकेशन आते हुए दिखेंगे क्योंकि पर्सन मिस कर रहे हैं वो जो लव मोमेंट्स, जो इंटीमेट मोमेंट्स, और इनको आदत पड़ी हुई है आपकी, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, तो एक मैसेज कम्युनिकेशन रिसीव करेंगे। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इसमें दो मेजर और काना कार्ड है, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो ऑब्सेस्ड है पर्सन आपसे, अगर क्लोजर भी हुई है, साइकिल की एंडिंग भी हुई है वहाँ भी, लेकिन वो ख़त्म करते हुए एक मैसेज कम्युनिकेशन मिल सकती है। खास करके कुछ के लिए हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो उससे आता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन ये लव से ज़्यादा एक कोडिपेंडेंट वाली एनर्जी है, एक दूसरे की ज़रूरत वाली, नीड बेस्ड है यहाँ पे। सो दिस इज इट।
चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है आपके लिए लियो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर। तो हो सकता है आप में से कुछ अपने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पिछले जन्म में भी आपका रिश्ता था इनके साथ, उस पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो रिलेशनशिप में हमेशा भारी भरकम कन्वर्सेशन, कमिटमेंट, मैरिज या हमेशा लड़ाई झगड़े वाली नहीं, एक लाइट हार्टेड फन वाली बातें भी होनी चाहिए। उससे भी रिलेशनशिप का जो वैल्यू है वो और बढ़ता है, बॉन्ड और डीपन होती है, मतलब और गहराती है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।